रोज की तो चाय है और जैसे बताएं। अरे वाह अरुणा, तुमने देखा इस बार आईपीएल में सबसे महंगा प्लेयर पता है कौन सा है? सबसे महंगा खिलाड़ी है क्रिस मॉरिस। मेरा सबसे पसंदीदा है ये साउथ अफ्रीका की टीम का। हम्म कितना मज़ेदार है ना। अच्छा, पर इस बार भारत से कोई नहीं है जो सबसे महंगा प्लेयर हो। पिछली बार तो शायद भारत का ही कोई खिलाड़ी था, इस बार कोई भारत से नहीं है। है ना, कृष्णप्पा गौतम, जो कि बैंगलोर का प्लेयर है, मतलब बैंगलोर में पैदा हुआ है। वो है इस बार भारत का सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल का। पर पापा, इन सबको महंगा क्यों बोल रहे हो? क्या उनको पैसे से खरीदा गया है? हाँ बेटा, क्योंकि वो हमारे देश के लिए या फिर किसी और देश के लिए खेलते हैं। आईपीएल में तो सारे देशों के खिलाड़ी होते हैं, पर वो खेल रहे हैं एक बड़े स्तर पर, यानी बहुत बड़े नाम पर, तो उनको उसके पैसे मिलते हैं। पर रोज गली में क्रिकेट तो मैं भी खेलती हूँ सबके साथ, फिर मुझे पैसे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि बेटा, तुम खेलती हो अपने मज़े के लिए। जो तुम गली में क्रिकेट खेलती हो या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ खेल खेलते हैं, वो सिर्फ एक खेल की तरह खेलते हो, उसे तुम काम की तरह नहीं करते। जब कोई खेल काम की तरह करा जाता है और बहुत बड़े स्तर पर खेला जाता है तो उसके पैसे मिलते हैं। अच्छा माँ, अगर मुझे भी खेल से पैसे कमाने हो और अगर मुझे भी खेल को काम की तरह खेलना हो तो मैं क्या करूँ? देखो बेटा, जितने भी लोग क्रिकेट को या किसी भी खेल को काम की तरह खेलते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, शुरू में वे भी खेल की तरह ही खेलते थे उसे, पर धीरे धीरे उन्होंने बहुत मेहनत करी। उन्होंने किसी जगह से अच्छी सी कोचिंग ली। कोचिंग यानी कि जैसे तुम्हारी टीचर तुम्हें पढ़ाती है, वैसे उन्होंने उस खेल को सीखा, उस खेल को पहचाना अच्छे से, रोज़ उसमें बहुत कड़ी मेहनत डाली। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कंपटीशन जीते, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं जीती। फिर आगे बढ़ते 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 उन्होंने बड़े स्तर पर इसे खेलना शुरू करा। इस तरह से उन्हें चुना गया बड़ी टीम में खेलने के लिए, और फिर जब उन्हें वहाँ चुना गया तो वह उसे काम की तरह देखने लगे, और जब क्रिकेट या कोई भी खेल उनका काम बन गया तो उनको उसके पैसे मिलने लगे। इसी तरह से अगर तुम्हें किसी खेल को पैसे के लिए या फिर काम के लिए खेलना है तो तुम्हें उसके लिए कोचिंग लेनी होगी, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस खेल को अच्छे से जानना होगा, सीखना होगा और समझना होगा, बहुत कड़ी मेहनत करके, ताकि तुम भी एक ऊंचे स्तर पर, एक बड़े लेवल पर दूसरे खिलाड़ियों के साथ कंपटीशन कर सको। कंपटीशन यानी कि उनसे मैच जीत सको। अरे वाह, मैं भी कोचिंग लूँगी। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं क्रिकेट को अच्छे से समझ पाऊँ। लेकिन क्रिकेट के अलावा और कौन कौन से खेल हैं जिनको मैं काम के नज़रिए से देख सकती हूँ या फिर उनके ज़रिए पैसे कमाए जा सकते हैं? बेटा, तुमने सानिया मिर्ज़ा का नाम तो सुना होगा ना? नहीं सुना तो शायद तुम उन्हें उनकी शक्ल से पहचान पाओ। यह है सानिया मिर्ज़ा। यह टेनिस खेलकर काम करती हैं, यानी कि टेनिस खेलने के इन्हें पैसे मिलते हैं, क्योंकि टेनिस इनका काम है। इसके अलावा चेस को भी काम की तरह खेला जा सकता है, जैसे कि यह है विश्वनाथन आनंद, जो चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं हमारे देश के। और ये देखो, ये है मनप्रीत सिंह, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी के हमारे कप्तान हैं भारतीय टीम के, और हॉकी इनका काम है। और जो तुम्हारी सबसे पसंदीदा मूवी है ना, सबसे पसंदीदा पिक्चर,
मैरी कॉम, वो भी तो एक खिलाड़ी पर बनी है। यह है मैरी कॉम, जो कि है बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी की खिलाड़ी, और उनका काम है मुक्केबाजी। उसके अलावा बैडमिंटन की खिलाड़ी साइना नेहवाल, उनका काम है बैडमिंटन खेलना। तो तुमने इतने सारे लोग तो जान लिए और इतने सारे खेल जान लिए जिसमें पैसा कमाकर उसे काम की तरह लिया जा सकता है। वैसे और भी बहुत सारे खेल हैं जिन्हें काम की तरह करा जाता है, लेकिन कोई भी खेल काम तभी बनता है जब हम उससे पैसे कमा रहे हों और उसे एक बड़े स्तर पर खेल रहे हों। अरे वाह, मुझे तो लगता था खेलने से सिर्फ पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और मम्मी डांटती हैं, लेकिन खेलना तो काम भी हो सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अगर मैं अपने पसंदीदा खेल को अपना काम बना लूँ तो कितना मज़ा आएगा ना। पर मुझे बहुत मेहनत करनी होगी उसे अपना काम बनाने के लिए।